प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 92 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार बेचते और खरीदते समय क्रमशः 10% कम और 20% ज्यादा प्रति किलो तोलता है, तब उसके द्वारा कमाए गए लाभ की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि जो बेईमान दुकानदार है वो बेचते और खरीदते समय लाभ तो कमा रहा है, लेकिन ये जो लाभ है वो केवल परसेंटेज में नहीं है, ये डिपेंडेंट है किस पर कि वो प्रति किलो तोलता है, वहां पर ये कमाल दिखा रहा है। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा अपन यहाँ पे लिख देंगे बेचते वक्त और खरीदते वक्त, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो बेचते वक्त एक खरीदते वक्त। और यहाँ पर जो भी मेन टारगेट है वो क्या है? 1000। 1000 क्या है? मतलब 1 किलो। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और 1000 ग्राम पे वो अपना कमाल दिखा रहा है। क्या बात क्लियर है? मतलब जो भी वो कम तोल रहा है ज्यादा तोल रहा है वो किस पे कर रहा है? 1000 ग्राम पे, 1 किलो के बाट पे कर रहा है वो। ये बात क्लियर है? तो इस बात को समझना आप कि यहाँ पर जो उसका कमाल है वो किस पर हो रहा है? ओनली ऑन तोल पर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें साथियों अपन कि परसेंटेज में ही बात होती तो अपन परसेंटेज को जोड़ लेते और फाइनली आंसर निकाल लेते, लेकिन जो भी उसका कमाल है वो किस पे है? तोल पर है। तोल पे वो बेईमानी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों बेचते वक्त क्या कर रहा है वो कि 10% कम कम तोल रहा है वो 10%। तो 10% यहाँ पे माइनस कर देंगे अपन, कम मतलब माइनस। अब ध्यान दीजिए साथियों कि 10% कम कर देंगे तो 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ गया है? 90। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि कम किससे किया अपन ने? 100 से किया है। और इनटू में कौन आ जाएगा जिससे अपन बात कर रहे हैं? कौन? 1000 ग्राम। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखेंगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए हैं और 90 का गुणा अगर 10 से करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे? 900 ग्राम। क्या मिलेगा? 900 ग्राम। तो यहां से मुझे पता लगा साथियों कि उस दुकानदार ने कितना बेच दिया है? 900 ग्राम। मतलब उसके दुकान से कितना गया? 900 ग्राम किया। अब वो खरीदते समय बात कर रहा है साथियों कि 20% अधिक खरीदता है। कितना? 20%। अब ध्यान दीजिए 20% अधिक का मतलब क्या होगा कि 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि जो भी कम और ज्यादा होता है किससे होता है? 100 से होता है। अधिक तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा ऊपर, कम तो 100 माइनस कम, 10 कम हुआ 90 आ गया। इस प्रकार से इनटू में कौन आएगा जिससे अपन बात कर रहे हैं? कौन है? 1000 ग्राम। यहाँ पर आप ध्यान देंगे साथियों तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 120 का गुणा अगर 10 से करते हैं फाइनली अपने को मिलेगा कितना? मिलेगा 1200। तो अपने दुकान के अंदर अपन लेके आए हैं कितना? 1200। और अपनी दुकान से गया है कितना? 900। तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है अपने को पता लग रहा है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 300 ग्राम। क्या बात क्लियर है? तो 300 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को। अब दुकानदार ने बेईमानी करके 300 ग्राम प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अपने को 300 ग्राम का प्रॉफिट से मतलब थोड़ी है, अपने को तो लाभ प्रतिशत निकलना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकलना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत। क्या हो जाएगा? कितने का लाभ हुआ है आपको? 300 ग्राम का। अब बात खास ये आती है यहाँ पर अपने को लाभ प्रतिशत निकलना है। 300 का तो लाभ हुआ है पता लग गया, लेकिन लाभ की अपन गणना किस पे करेंगे? तो साथियों ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान रखिएगा कि लाभ की गणना उस पे की जाएगी जितना आपकी दुकान से गया है। क्या बात क्लियर है? इस बात को समझना, याद रखना, वरना आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। आंसर आप कैसे निकालेंगे प्रतिशत की? जब आपको गणना करनी होगी किस पे करेंगे कि आपकी दुकान से कितना गया। अब यहाँ पर देखिए दुकान से कितना गया है? 900 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 900 ग्राम इनटू क्या आ जाएगा? 100। 100 क्यों आया है? परसेंटेज में लाना है इसलिए। अब देखिए कि दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए हैं और 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? ये 3 बार। तो फाइनली यहाँ पर देखा गया कि 100 बटे कितना है? 3 है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 100 के अंदर अपन भाग दे देंगे किसका? 3 का। 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 आ गया है, घटा दिया, एक रहा, जीरो उतार दिया है, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 आ गया है, एक क्या है? शेषफल है, उसको ऊपर लिखूंगा, जिसका भाग दे रहा हूं वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता लगा कि उस बेईमान दुकानदार को जो लाभ हुआ है वो कितना प्रतिशत है? 33 सही 1/3% है।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु गलत तोल का प्रयोग करके खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% का धोखा करता है। लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि वही बात हो रही है, 10% खरीदते समय 10% बेचते समय वो लाभ कमा रहा है। कौन? बेईमान दुकानदार। और कहता है मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, मतलब जितने में लाता हूं उतने में लेता हूं। कितना झूठ बोलता है ना। अब यहाँ पर देखिए खास बात यहाँ पे ये है कि वो 10% खरीदते समय 10% बेचते समय लाभ तो कमा रहा है, लेकिन परसेंटेज पे कम नहीं कमा रहा। वो केवल परसेंटेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कैसे? उसने कहा है कि गलत तोल का प्रयोग करके। ऐसे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आगे क्वेश्चन और आने वाला है उसमें बदलाव होगा, तो आपको पता लगेगा कि दोनों में फर्क क्या था। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे दो बातें हो रही है साथियों, एक खरीदते समय एक बेचते समय, है ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं खरीदते समय और बेचते समय। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अपन वही बात करेंगे कि 1 किलो की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। बात क्लियर है? तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कितने? 1000 ग्राम। और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम। अब देखिए कि जो बेईमान दुकानदार है वो क्या करता है, खरीदते समय 10% प्रॉफिट कमाता है। क्या बात क्लियर है? तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10% प्रॉफिट कमाता है मतलब ज्यादा लेके आता है। अरे साथियों खरीदते समय 10% प्रॉफिट कमाता है मतलब अधिक लेके आएगा, तब तो प्रॉफिट होगा उसको। क्या हो जाएगा? 10 + 100 कितना हो जाएगा? 110। 110 बटे कितना आ जाएगा? 100। इंटू में कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, तो फाइनली 110 में अगर 10 का गुणा किया जाए तो कितना मिलेगा मुझे? 1100 ग्राम। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि उसके दुकान के अंदर कितना आया है? 1100 ग्राम आया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि बेचते समय भी वो लाभ कमाता है, बेचते समय भी वो बेईमानी करता है और बेईमानी करके वो लाभ कमाता है। और लाभ कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 10%। अब देखिए साथियों कि बेचते समय वो लाभ कमा रहा है, तो बेचते समय उसके लाभ कब हो सकता है? अरे कम देगा तभी तो लाभ होगा उसको। नहीं आई बात समझ में? बेचते समय वो लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लस लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वो ज्यादा दे देगा ना उसको, तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो खरीदते समय लाभ कमाता है तो अधिक लेके आ रहा है, तभी तो लाभ होगा उसको। बात क्लियर है? अगर वो 1000 ग्राम ही लेके आता उसको लाभ होता? नहीं होता। बात क्लियर है ना? समझ रहे हो मेरी बात? उसने क्या किया कि 10% वो एक्स्ट्रा लेके आया, बेईमानी की उन्होंने, तो यहाँ पे क्या इतना हो गया? 1100 ग्राम हो गया। उसी बात को यहाँ समझे कि 10% क्या की उसने? बेईमानी की। तो यहाँ पर देखिए कि 10% उसको कम दिया बेईमानी की, मतलब बेचते वक्त, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 100 - 10 90 आ जाएगा। अपॉन में कितना है? 100 है। इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000 ग्राम। अब यहाँ पर समझे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। तो एक बात तो आपको क्लियर हुई होगी कि उसकी दुकान से कितना गया? उसकी दुकान से गया कितना? 900 ग्राम। तो अपन जो भी प्रतिशत की गणना करेंगे किस पे करेंगे? इस पे करेंगे। साथियों अपन ने यहाँ पर देखा कि जो दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करा था, उसने बेईमानी करके कितने का यहाँ पे फायदा उठा लिया है? 200 ग्राम का। क्या बात क्लियर है? तो ऐसे बेईमान होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फाइनली क्या होगा कि उसको फायदा हुआ है कितने का? 200 ग्राम का। अब देखिए 200 ग्राम से अपने को मतलब नहीं है, अपने को लाभ प्रतिशत से मतलब है कि लाभ प्रतिशत में कितना है। लाभ तो हुआ है उसको, कितना हुआ है? 200 ग्राम, लेकिन अपने को निकलना है प्रतिशत में। ध्यान दीजिए कि 200 बट्टे कितना हो जाएगा? दुकान से कितना गया? 900 गया है, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पर देखिए कितना है? 200 है, 200 बटे कितना गया है? 9। अब मैं क्या करूंगा? भाग दूंगा। मेरे पास में कितना है? 200 है, 200 में भाग देना है कितने का? 9 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 9 दूनी 18। अब घटाया कितना गया है? 2, जीरो उतार दिया है, कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 9 दूनी 18। अब 2 आ गया है, 2 क्या है? शेषफल है, उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग दे रहे हैं वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया साथियों कि जो लाभ हुआ है वो कितना है? 22 सही 2/9%।
तो फाइनली अगर ध्यान से देखिए साथियों, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। साथियों, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि दुकानदार जब भी बेईमानी करता है तो दो प्रकार से करता है। या तो वो परसेंटेज में ही करेगा ओनली फॉर, और या फिर वो करेगा तोल पर, जैसे अपन ने अभी दो क्वेश्चन किए उस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यापारी वस्तु को खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, व्यापारी जो है, जो दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बेईमानी कर रहा है। खरीदते समय 10%, बेचते समय भी 10%। लेकिन ये जो बेईमानी है वो सिर्फ परसेंटेज में है। बात क्लियर है क्या। यहाँ पर जो भी बेईमानी कर रहा है वो सिर्फ वो परसेंटेज में ही कर रहा है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो बेईमानी कर रहा था वो किस पे कर रहा था, गलत तोल पे। यहाँ पर देखो आप, जो भी बेईमानी की उसने की कहाँ पर की, प्रति किलो जहां तोल रहा था उस पे की। तो दोनों में यही फर्क है। ये जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। अपन मान लेंगे, अपन यहाँ पे मान लेंगे कि शुरुआत में उसके पास में कितना है, 100% है। क्या बात क्लियर है। और इस पे खरीदते समय उसने क्या किया है, 10% प्रॉफिट कमाया है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 100 + 10, 100 के अंदर मैं कोई भी प्रतिशत जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि प्रतिशत की गणना मैं 100 पे करता हूँ। तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। अब देखिए दोबारा, पहले तो हो गया खरीदते समय 10% उसने प्रॉफिट कमाया है, अब बेचते समय भी 10% वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, कि मैं लिखूंगा +10%। अब यहां पर मैं 110 में 10 जोड़ के अनर्थ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 110 में 10 नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 110 100 नहीं है। क्योंकि प्रतिशत की गणना 100 पे करते हैं, तो 100 में कोई भी जोड़ सकता हूं, कोई भी घटा सकता हूं डायरेक्टली। लेकिन 110 के अंदर ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस 10% की मैं डेफिनेशन दूंगा कि जो भी मान होता है 100 होता है। और अगर 10% प्रॉफिट है तो 100 में 10 जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और मुझे मान इधर वाला निकालना है, तो 110 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इनटू में जिससे अपन बात कर रहे हैं क्या है, 110 है। अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए हैं, और 11 का गुणा 11 से करते हैं, कितना आता है, 121। तो साथियों, अपन ने देखा कि शुरुआत में उसके पास में कितना था, 100 था। और दो बार उसने बेईमानी की, और बेईमानी करके उसने कितना कर दिया है अपने पास में, 121 कर दिया है। तो 100 तो था उसके पास में, 121 पे वो गया है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें, तो उसके पास में कितना बड़ा है, उसने कितना लाभ कमाया है, तो क्या हो जाएगा, 121 में 100 घटा दो, कि 100 तो पहले से था ना। तो यहाँ पर अपने देखा कि उसने ओवरऑल 21% का लाभ कमाया है। ये बात क्लियर है। तो उसको जो लाभ हुआ है वो कितना है, 21% है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दुकानदार को वस्तुओं को खरीदते समय 20% लाभ होता है और 30% लाभ बेचने पर होता है, तब उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले अपन मान लेंगे कि उसके पास में कितना है, 100% है। क्या बात क्लियर है। 100% उसके पास में पहले से है, और उसने खरीदते समय लाभ कमाया है कितने का, 20%। तो 100 के अंदर मैं जोड़ सकता हूँ डायरेक्टली, कितना हो जाएगा, 120। अब दूसरी बार जब उसने बेच दिया तब उसे और लाभ हुआ, कितना का हुआ है, 30% का। तो 120 में मैं 30 नहीं जोड़ सकता, है ना। तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन दूंगा कि 100 तो ऑलरेडी होता है पहले से, और 30 लाभ हुआ है तो 130 हो जाएगा। इधर मान निकालना है, तो 130 ऊपर आ गया है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों। अब यहाँ पर देखिएगा कि इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब फाइनली यहाँ पर मेरे पास में मान आएगा कितना, 13 × 12। 13 में 12 का गुणा करना है, कर देते हैं। 13 में 12 का गुणा, 3 दूनी 6, 2 आ गया है, 3 और 1 आ गया है। फाइनली कितना आ गया है, 156। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया है, 156 हो गया है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि शुरुआत में उसके पास में कितना था, 100 था, और हो कितना गया है, 156 हो गया है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि उसने कितना लाभ कमाया है। ध्यान से देखिए, कितना लाभ कमाया है उसने, 56%। क्या बात क्लियर है।
बात समझ में आ गई होगी आपको कि स्टार्टिंग में उसके पास में कितना था, 100 था, कितना हो गया है, 156 हो गया है। कितना लाभ कमाया उसने, 56%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बेईमान सेठ जी माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% ठगता है। क्या बात क्लियर है? एक बेईमान सेठ जी माल खरीदते समय 10% और बेचते समय 20% ठगता है, मतलब बेईमानी कर रहा है वो। वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है, अपने को निकालना है। तो लेकिन यहाँ पर सेठ जी जो ठग रहा है वो परसेंटेज पे ही ठग रहा है, तो अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि मान लेंगे कि सेठ जी के पास में शुरुआत में कितना है, 100% है। अब देखिए 100% इसके पास में पहले से है और इस पे वो खरीदते समय कमा रहा है कितना, 10%। तो यहाँ पर देखिए 100 + 10 कितना हो गया है, 110। अब दूसरी बार भी वो कितना कमा रहा है, 20%, मतलब बेचते वक्त। तो इसकी डेफिनेशन मुझे देनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा कि 100 ऑलरेडी मान होता है, 20% एक्स्ट्रा कमाना है तो कितना हो जाएगा, 100 + 20 120। इधर मान मुझे निकालना है तो 120 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में कौन आएगा, 100 आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, 110। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है साथियों कि इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए हैं। तो मेरे पास में मान यहाँ पे कैसे आएगा कि 12 में गुणा करूंगा किसका, 11 का। कर ही देते हैं, 12 में गुणा करना है किसका, 11 का। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 आ गया है, 1, फिर 2 और 1। तो यहां से अपन ने देखा साथियों कि उसके पास में हो गया, कितना हो गया है, 132 हो गया। पहले कितना था, 100 था, 100 से कितना हो गया है, 2 बार उसने लाभ कमाया है, 2 बार उसने ठग लिया है लोगों को, और कितना कर लिया है, 132 कर दिया है। तो यहां से मुझे पता लग रहा है साथियों कि 100 तो उसके पास में था और 100 से उसने कर दिया है कितना, 132 कर दिया है। तो यहां से देखिए कि बढ़ोतरी कितनी हुई इसके पास में, 32% की, और 32% उसका क्या है, लाभ प्रतिशत है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े इजी वे में इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीदें हैं कि आप हर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप एक बात को भली भांति से जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं कोशिश कर रहा हूं, इतनी कोशिश आप करेंगे तो आप मैथ सीख जाएंगे। लाइफ में आपने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ी है, फिर भी आप सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। कोशिश तो करनी पड़ेगी, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 500 ग्राम आलू के स्थान पर 450 ग्राम आलू ही तोलता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। साथियों जो दुकानदार है वो कहता है कि मैं जो सामान है वो क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, मतलब जितने में लाता हूँ उतने में ही देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि दुकानदार झूठ बोल रहा है, या तो वो बेवकूफ है या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि वो बेवकूफ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है मैं क्रय मूल्य पर देता हूँ, लेकिन वो क्या करता है, बेईमानी करता है, 500 ग्राम आलू देने की बात करता है और देता कितना है वो, 450। अब यहाँ पर देखिए साथी, वो देने की बात कर रहा है कितने ग्राम की, 500 ग्राम की, और वो देता है कितना, देता है 450 ग्राम। तो यहां से अपने को क्लियर हुआ कि वो बेईमानी करके, झूठ बोल के वो कमा रहा है, और कितना लाभ कमा रहा है यहाँ पे, 50 ग्राम का। नहीं आई बात समझ में? वो लाभ तो कमा रहा है झूठ बोल के, लेकिन कितना कमा रहा है, 50 ग्राम। अब देखिए साथियों, मुझे 50 ग्राम लाभ से मतलब नहीं है, मुझे लाभ प्रतिशत से मतलब है। तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा लाभ प्रतिशत। क्या हो जाएगा कि 50 ग्राम उसने लाभ कमाया है, तो लाभ प्रतिशत की अपन गणना किस पे करेंगे कि दुकान से कितना गया। अब देखिए बात हुई थी इसकी कि 500 ग्राम दो मुझे, लेकिन वो झूठ बोलता है, वो कहता है मैं क्रय मूल्य पर दूंगा आपको, जितने में लाया उतने में। बात क्लियर है? दुकान खोल के बेटा लाभ तो कमाएगा, जितने में लाया उतने में देगा तो क्या होगा, बाबा बन जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 500 ग्राम देने की बात की थी, लेकिन उसने कितना दिया, तो उसकी तागड़ी थी ना, तोलता है जिसमें, उसने उसमें गड़बड़ कर रखा था। 500 ग्राम की जगह उसने कितना दिया, 450। तो यहाँ पे उसने कमाया कितना, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम कमाया है, दिया कितना है, 450। उसकी दुकान से कितना गया, 450 गया। कभी भी ध्यान रखें परसेंटेज निकालना हो तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि दुकान से कितना गया। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कितना गया है, उसके दुकान से 450 गया है। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा अपने, और इंटू में क्या लगा देंगे अपन, 100 लगा देंगे। ये 100 क्यों आया है, क्योंकि प्रतिशत अपने को निकालना है।
अब ध्यान दीजिए कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ पर आ गया है फाइनली कितना कि 100/9%। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले अपन, तो 100 में भाग देंगे किसका, 9 का। कितनी बार गया है, एक बार, 9 आ गया है। फिर एक्सेसिबल रहा, 0 उतर दिया है, फिर कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, 9। फिर एक्सेसिबल रहा, उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका भाग दे रहे हैं वो अपन में आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर देखा साथियों कि 11 सही 1/9% उसने लाभ कमाया है। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों, 1 किलो देने की बात हुई थी और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। लेकिन वो कितना दे रहा है, बात की थी अपने 1 किलो दीजिए मुझे, 1000 ग्राम दीजिए, लेकिन उसने कितना दिया अपने को, 900 ग्राम। और वो कहता है मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन वो यहाँ पर कमा रहा है बेईमानी करके। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि अपन ने मांगा 1000 ग्राम, उसने दिया है 900 ग्राम। तो यहाँ पे उसने कमाया है, कितना कमाया है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम से अपने को मतलब है क्या, नहीं, अपने को मतलब है लाभ प्रतिशत से, क्योंकि अपने को कहा गया है लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए उसने 100 ग्राम लाभ कमाया है, और जो लाभ कमाया है, लाभ की अपन गणना करेंगे, किससे करेंगे, दुकान से कितना गया, कितना गया दुकान से, 900 ग्राम, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ध्यान दीजिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। फाइनली यहाँ पर कितना आ गया है कि 100/9। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा 9 का, फिर एक जीरो उतार के 10 हो गए हैं, फिर एक बार जाएगा भाग। तो यहाँ पर देखेंगे कि 11 सही 1/9% उसको लाभ हुआ है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था साथियों। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दुकान पे आप लेने गए हैं, कितना आपने मांगा है, कितना उसने दिया है और कितना लाभ कमाया है। जो लाभ कमाया है उसको ऊपर लिखो, और जो आपको दिया है मतलब उसकी दुकान से जितना गया है वो अपन में आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं, आंसर अपना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। बात क्लियर है, वही बात आ गई, घुमा के दिया क्वेश्चन अपने को। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। वह 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है, अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखो साथियों, जो उसका लाभ है वो कितना है, तो ये कितना है, 25%। तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ प्रतिशत, जो कितना है, 25% है। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा। तो 25 से 25 कट गया है, एक बार 100 कट जाएगा कितने में, 4 बार। अब यहाँ पर देखिए ये 1 बटे कितना आ गया है, 4 आ गया है। ये क्या है, मेरी भिन्न है। अब इसमें ये बात समझने वाली है कि एक का उसने लाभ कमाया है, उसको लाभ हुआ है ना, एक का उसने लाभ कमाया है, और उसकी दुकान से कितना गया है, 4 गया है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, दुकान से गया। क्या बात क्लियर है, उसको लाभ हुआ है कितना, एक, दुकान से कितना गया है, 4 गया है। क्योंकि अपन जो लाभ की गणना करते हैं वो किस पे करते हैं, दुकान से कितना गया। क्लियर है, क्या पॉइंट वाली बात है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात और है, क्या है कि अपन तो दुकान पे लेने गए थे कितना, 1 किलो, और 1 किलो का मतलब अगर अपन ग्राम में समझे तो कितना है, 1000 ग्राम। तो अपन तो 1000 ग्राम लेने गए थे, बात सही है। अब 1000 ग्राम लेने गए थे, 1000 ग्राम जो है वो क्या है, टोटल है। लेकिन उसने बेईमानी की और 25% उसने प्रॉफिट कमाया, और मुझे कितना दिया वही तो निकालना, मुझे कितना दिया वही तो निकालना है। लेकिन लाभ कमाया है, कितना कमाया है, एक, मुझे कितना दिया है, 4 दिया है। समझो इस बात को, उसने लाभ कमाया है, कितना कमाया है, एक कमाया है लाभ, मुझे कितना दिया है, 4 दिया है, और टोटल कितना है, ये 1000 है। सही कह रहा हूं ना मैं लेने गया था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन मुझे नहीं दिया तभी तो उसको लाभ हुआ। 1000 ग्राम मुझे नहीं दिया तभी तो उसको लाभ हुआ। बात को समझे आप।
तो यहाँ पर देखिए साथियों कि एक उसने लाभ कमाया है, 4 मुझे दिया है और मैं लेने कितना गया था, टोटल लेने गया था कितना है वो 5। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 5 रेशियो में लेने गया था और जो लेने गया था वो मात्रा कितनी है, 1000 ग्राम है। बात क्लियर है? तो एक रेशियो में निकाल दूंगा, तो एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 1000/5। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 200 ग्राम। क्या बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए एक रेशियो का मतलब कितना है, 200 ग्राम है। तो अपने को कहा गया है कि 1 किलो के स्थान पर उसने कितना तोला है, तो अपने को कितना दिया है, अपने को दुकान से कितना गया, जो दुकान से गया वो अपने को दिया, तो कितना है 4 रेशियो। तो यहाँ पे 4 रेशियो का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा कि 200 × 4, कितना हो जाएगा फाइनली 800 ग्राम। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो परसेंटेज आपको दे रखा है उसको भिन्न में बदलो, और भिन्न में जो ऊपर वाला जो है इसका लाभ है। लाभ क्यों है? क्योंकि लाभ प्रतिशत से ही ये मान लाए हैं अपन। तो ऊपर वाला इसका लाभ है और अपॉन वाला क्या है, दुकान से जो गया है वो है। यहाँ पे ये क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य पर वो बेचने की बात करता है लेकिन वो झूठ बोलता है और कम तोलता है। तो ये क्या है, जो उससे दुकान से गया है। तो दुकान से कितना गया है, 4 गया है, एक उसने लाभ कमाया है, तभी तो वो 25% हुआ है। तो अपन ने देखा साथियों कि अपन लेने गए थे कितना, पूरा पूरा कितना है 1 और 4, 5 5 पूरा लेने गए, उसने कितना दिया, 4 दिया, एक उसने लाभ कमाया। तो अपन कितना लेने गए थे, 5 लेने गए थे, 4 + 1 5, 5 का मतलब टोटल कितना था लेने गए वो 1000। तो एक का मतलब कितना आ गया है, 200 आ गया है। अब उसने लाभ कमाया है, एक का मतलब 200 ग्राम का लाभ कमाया है, लेकिन अपने को बताना है अपने को उसने कितना दिया, दुकान से कितना गया, दुकान से कितना गया है, 4 रेशियो क्या है। तो एक रेशियो का मान कितना है 200, 4 रेशियो का मान कितना गया है 800। तो उसने 1 किलो के स्थान पर अपने को कितना दिया है, 800 दिया है। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको टेस्ट लेना है, मतलब समझो इस बात को, अपन लेने गए थे कितना, 1000 ग्राम, उसने अपने को दिया है कितना, 800 ग्राम। अपना टेस्ट पूछ जाएगा यहाँ पे देखिए। तो उसने लाभ कमाया है, कितना कमाया है, 200 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए सकते हो कि 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को, लेकिन अपने को 200 ग्राम प्रॉफिट से मतलब नहीं है, अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ध्यान से देखिए कि 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज में किस पे निकालता हूं कि दुकानदार ने कितना दिया, 800 ग्राम। अपन लेने गए थे कितना, 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेईमानी की और कितना दिया है 800, तो अपन में कितना आ जाएगा 800। और देखिए सकते हो अपने को परसेंटेज निकालना है, इसलिए क्या कर देंगे अपन 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब ध्यान से देखिए सकते हो कि 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार 4 बार, और 100 में ऊपर कितना रहा, 100 रहा, 100 में 4 का भाग दूंगा कितना जाएगा 25%। तो 25% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और वही बात तो अपन कर रहे हैं, वही तो 25% है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बार का उपयोग करता है, जिससे उसे 11.9% का लाभ होता है। तो बताइए कि उसने 1 किलो की जगह पर कितना बार उपयोग किया। देखिए सत्य यहाँ पर अभी अपने जो क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है, वही बातें सभी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर उसको हुआ है कितना लाभ, और जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 11.1/9%। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे साथियों कि जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलेंगे, लेकिन ये मिश्र प्रतिशत है, इसको अपन सबसे पहले साधारण प्रतिशत में बदलेंगे। तो पहले अपन गुणा करते हैं, फिर अपन जोड़ते हैं। तो 11 × 9 99 + 100, तो 100 बटे कितना हो गया है 9। प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो अपन में क्या आता है 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया है, भिन्न आ गई है कितनी है 1/9। भिन्न कितनी है 1/9। तो यहाँ पर समझना साथियों एक क्या है, एक है जो दुकानदार को लाभ हुआ है वो, एक क्या है जो दुकानदार को लाभ हुआ है वो, और 9 क्या है जो अपने को दिया गया है, मतलब दुकान से गया, दुकान से गया, दुकान से कितना गया है माल, 9। अब समझने वाली बात यह है साथियों यहाँ पर कि अपन दुकानदार के पास में लेने गए कितना, 1 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन अपन 1 किलो लेने गए, 1000 ग्राम लेने गए, उसने कितना दिया अपने को, वही तो अपने को निकलना है। अपन लेने गए 1 किलो,
1000 ग्राम, वो कितना है 9 + 1 है कि नहीं, क्योंकि 9 तो दुकान से गया है और 1 उसने लाभ कमाया है। अपन जो लेने गए हैं वो 9 + 1 है और उसने दिया कितना है 9 दिया है। बात समझ में आ रही है क्या? एक जो है उसका लाभ है, तो 9 उसकी दुकान से गया, एक लाभ है, टोटल कितना है 10 है। 10 अपन लेने गए लेकिन उसने कितना दिया 9 दिया। और जो 10 अपन लेने गए हैं वो ग्राम में कितना है 1000 ग्राम है और किलो में कितना है 1 किलो है। तो यहां पर क्लियर हुआ कि जो 10 रेशियो है उसका मान कितना है, किलो में कितना है 1 है और ग्राम में देखें कितना है 1000 ग्राम है। तो 10 रेशियो का मान कितना है 1000 ग्राम है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 1000 ग्राम बट्टे कितना हो जाएगा 10। तो यहां से आप देखेंगे कितना आ गया है 100 ग्राम। कितना आ गया है 100 ग्राम। तो एक रेशियो का मान कितना है 100 ग्राम। अब देखिए 100 ग्राम उसने फायदा उठाया है, उसने लाभ कमाया है तोल में मिस्टेक करके। देखिए अपने को कितना दिया उसने वही तो निकालना है, वही तो अपना क्वेश्चन है। अपने को कितना दिया उसने 9 रेशियो, तो यहाँ पे निकाल दूंगा मैं कि 9 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 100 × 9। तो आप देखेंगे फाइनली कितना आ जाएगा कि 900 ग्राम। तो अपने को उसने दिया है कितना 900 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि उसने 1000 की जगह कितना तोल के दिया अपने को 900 ग्राम। तभी उसने लाभ कमाया है कितना एक मतलब यहाँ पर देखो कितना है एक का मान 100 ग्राम। अब जब 100 ग्राम लाभ कमाया है दुकान से कितना गया है 900 गया है, परसेंटेज निकालो आ जाएगा। कौन सा परसेंटेज आएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर देखिए साथियों अपना क्वेश्चन था कि 1 किलो के स्थान पर उसने कितना तोला, तो यहाँ पर देखिए कितना तोला है उसने 900 ग्राम, क्योंकि अपने को दिया है दुकान से गया है उसी पे तो अपना परसेंटेज निकाला है। जो दुकान से जाता है उसी से तो अपन परसेंटेज निकालते हैं। दुकान से कितना गया है 9 गया है, 9 का मतलब कितना है 900 ग्राम है। 900 ग्राम अपने को दिया है उसी पे परसेंटेज निकाला है और लाभ कमाया है कितना 11 सही 1/9%। मतलब उसने 1000 ग्राम की जगह अपने को कितना दिया है 900 ग्राम दिया है ओनली। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आज अपन इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।